नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मेटेलिक सॉलिड से। तो मेटेलिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जब इलेक्ट्रॉन्स के एक पूरे ग्रुप पूरे सी से सराउंड होते हैं और उनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम मेटेलिक सॉलिड्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा सी है, इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं कर्नल। तो इसकी डेफिनेशन होगी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस immersed in a sea of mobile electrons and these are packed closely by metallic bonds are defined as metallic solids। जैसे हमारे पास आयरन है तो यहाँ पे जो ये आयरन है इसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि आयरन एक या फिर एक से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज़ कर सकता है और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मोबाइल होंगे। मोबाइल से मतलब ये है कि यहाँ पर मूव कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं इसके चारों तरफ। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव करे। उसके बाद में है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम जानते हैं कि जो मेटल्स हैं वो लस्टर प्रोवाइड करते हैं और कुछ केसेस में वो कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कलर प्रोवाइड करने का कारण ये है कि जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के रुकने के बाद वो फिर दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएगा और ग्राउंड स्टेट में आते टाइम कुछ वेवलेंथ की जो लाइट है उसको वो रिलीज़ करता है और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, लाइट की जो वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये किसी टाइप का जो कलर है वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मेटेलिक सॉलिड्स हार्ड भी हो सकते हैं और इसके अलावा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर कंडक्टिविटी। ऑल द मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मतलब ये जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स हैं, इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब इसमें होता ये है कि अगर हम किसी मेटेलिक सॉलिड के एक पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे सॉलिड के अंदर फ्लो करेगी। सेम चीज़ हीट में होगी। अगर हम किसी मेटेलिक सॉलिड के एक पोर्शन को गर्म करते हैं तो दूसरा जो पोर्शन है वो अपने आप गर्म हो जाएगा। कारण इसका है कि इनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है द सॉलिड्स आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। हाईली मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब ये है कि इनके थ्रू हम सीड्स बना सकते हैं और इसके अलावा तार बना सकते हैं। अगला है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जिसका नाम एक और है जायंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे, लिंक्ड होंगे। ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब इसका नाम है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड से मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा जो मॉलिक्यूल है, जो आपका सॉलिड है, उसकी ये फॉर्मेशन करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। दीज आर ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। अब होता ये है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और डायरेक्शनल हैं। इसी वजह से सभी जो एटम्स हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर वो अपने पोजिशंस के ऊपर स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। हार्ड और ब्रिटल होंगे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले भी डिकम्पोज हो सकते हैं।
ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर ग्रेफाइट, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनकी बहुत हाई होती है। अब ग्रेफाइट यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, उसका कारण क्या है? ये हम जानते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो अपने साथ में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएंगे। यहाँ पर कोई भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूव कर जाए। जब यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो किसी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं हो पाएगी। बट ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में एज इट इज़ फ्री रहता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेफाइट शोज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट इन इट्स अरेंजमेंट फॉर्म्स द लेयर्स सो दैट इट इज सॉफ्ट। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर होगा ये कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन के बॉन्ड्स के थ्रू जो कार्बन है वो अपनी लेयर्स की फॉर्मेशन करता है, और इन्हीं लेयर्स की फॉर्मेशन की वजह से ये सॉफ्ट होता है। और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है, सॉलिड सब्सटेंस होगा, और इसको हम एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हमारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर। वी नो दैट ग्रेफाइट फॉर्म्स बाय द कार्बन, each carbon atom can form covalent bonds, but in graphite each carbon atom forms the 3 covalent bonds. As a result, one electron is free to move so that graphite is good conductor of electricity. और आगे है ग्रेफाइट is used as a good solid lubricant due to its softness. नेक्स्ट है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल्स। तो देखिए क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो सबसे छोटा पोर्शन या फिर वो सबसे छोटी यूनिट जो तीनों डायमेंशंस में रिपीट होने के बाद में एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करती है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। जैसे ये है, तो यहाँ पर इस यूनिट सेल के इन कॉर्नर्स के ऊपर ये टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, और इन सभी 8 कॉर्नर्स के ऊपर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक अकेली यूनिट सेल है। अब इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको हम नाम देते हैं पॉइंट्स। ठीक है, इनको हम पॉइंट बोलेंगे। ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ एन इन्फिनाइट सेट ऑफ दीज पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस। कहने का मतलब ये है कि जब हम इन इन्फिनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स को तीनों डायमेंशंस में अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद में ये जो अरेंजमेंट आता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। उसके बाद में है लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। किसी भी क्रिस्टल के अंदर ये किसी पॉइंट के थ्रू या फिर पॉइंट के द्वारा, जो लेटिस पॉइंट है इसके द्वारा जो पोजीशन ऑक्यूपाई की गई है, इसी ऑक्यूपाइड पोजीशन को हम नाम देते हैं लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। द पोजिशंस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टल इज डिफाइंड एज लेटिस पॉइंट। जैसे ये है यहाँ पे, यहाँ कोई एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन है, इसने यहाँ पर ये जगह घेरी हुई है, ये जो जगह इसने ऑक्यूपाई करी है इसी को बोलते हैं हम लेटिस साइट या फिर लेटिस पॉइंट। देयर आर 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिस नोन एज ब्रेविस लेटिस। मतलब यहाँ पर 14 टाइप के लेटिसेस हो सकते हैं, और एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे नाम रखा गया है ब्रेविस लेटिस। उसके बाद में है क्रिस्टल लेटिस की कुछ
करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर जो हर एक पॉइंट है किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर ऑक्यूपाई किया गया है उसको बोलते हैं हम लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। उसके बाद में हर एक जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद में है इसकी ज्योमेट्री को बनाने के लिए, मतलब क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है उसको फॉर्म करने के लिए इन सभी पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।